आप मेरे कपड़े चेंज करा दें। अच्छा अभी करा दी। तो भाभी बैठ जाइए। अरे खुशी क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए? कहाँ जा रहे हो भाभी? दीदी ने बोला ना उनके कपड़े चेंज कराने हैं, कल से उन्होंने यही कपड़े पहन रखे हैं। बस अभी गई और अभी आई। तुम्हें पता है ये हमारे घर में बोझ है, बोझ। इसके कारण हमारे कितने काम रुक जाते हैं। आखिर हम कब तक इसके पीछे लगे रहेंगे? हाँ, और वैसे भी मुझे इसकी कोई भी मदद नहीं करनी, और ना मैं चाहती हूँ कि मेरे घर का कोई भी सदस्य इसकी मदद करे, क्योंकि इसकी वजह से हमने कितना कुछ खोया है ना, ये सिर्फ हम जानते हैं। और आप कैसे भूल सकती हैं भाभी कि इन्हीं की वजह से भैया का एक्सीडेंट होते होते बच गया। खुशी, कविता, तुम दोनों को क्या हो गया है? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अरे वो नेहा, दीदी क्या रहने दूं? देखो ना, नेहा सही तो बोल रहे हैं ना वो। बिल्कुल भी सही नहीं बोल रही है। मैं नहीं सुन सकती कि मेरी बहन के बारे में कोई कुछ भी बोले। और हाँ, ये मेरा ससुराल है, मेरा भी हक है इस घर में, और आप मेरी बड़ी बहन हो, आप पूरे हक से इस घर में रह सकते। इन दोनों का कोई राइट नहीं बनता आपको ये सब कहने का। नेहा बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब मेरे हाथ पैर काम के नहीं रहे, तो मैं इस घर के लिए बोझ ही तो हूँ। और मेरे लिए इतना दिन आप लोगों ने कर दिया, आज की डेट में कौन किसी के लिए करता है? नेहा ऐसे बात करे जैसे हम इस घर के कुछ लगते ही नहीं है। भाभी आपकी आंखों पे क्या पर्दा पड़ा है? आपको नहीं पता कि आपकी बहन ने आपके साथ गलत किया है? अगर उस वक्त बाई चांस भैया नहीं बचते तो क्या होता, क्या हो सकता था? आपने सोचा कभी? खुशी बस करो, तुम ये सब क्या बोले जा रही हो? घर की छोटी बेटी हो, लेकिन तुम्हें तो बड़ा बनना है ना। छोटी तो आप भी हैं, अपनी औकात में रहिए, ठीक है ना? घर की बहू है, बहू है, सर पे चढ़ जाओगे क्या हमारे? और रही बात भैया की, भैया की वजह से आपकी रिस्पेक्ट होती है यहाँ पे, वरना आपका भी यही हाल करेंगे, ठीक है ना? कविता, तुम्हें हो क्या गया है? आज तुम सुबह से ही ऐसी चिड़चिड़ी हो रही हो। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे तो लगता है तुम्हें कुछ हुआ है, या तो इस मनहूस ने तुम्हारे ऊपर काला जादू कर रखा है, जो तुम इसी के बारे में सोचती रहती हो। एक काम करो ना, तुम इसी की केयर टेकर बन जाओ, हम भैया की दूसरी शादी करवा देते हैं। अच्छा ही हुआ ना कि ये अपाहिज है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। वैसे भी ये सोचती थी कि मेरी जल्दी शादी होगी और जेवरात ले जाऊंगी इस घर से, आधी प्रॉपर्टी मेरी होगी। बैठी आज मेरी चेयर पर। कविता खुशी, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं। मुझे इस घर से कुछ नहीं चाहिए, मैं इस घर को सिर्फ अपना मानती हूँ, और मैं तो नेहा के कहने पे आ रही हूँ। मुझे पता है मेरी वजह से तुम लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है, और मैं सच में बताऊँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो। हाँ, तुम दोनों समझ के नहीं रही हो, वो मेरे कहने पे आ रुकी है, वो कोई तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं चाहती। बस मैंने तो उन्हें इसलिए यहाँ रखा है, घर में उनकी केयर करने वाला कोई है नहीं, ऊपर से वो चल भी नहीं पाती, अपाहिज है, उन्हें कितनी जरूरत होती है मेरी। भाभी अपाहिज हो मेरी बला से, और मेरा क्या जाता है? उसे जाना है तो अभी चली जाए ना घर से बाहर निकल के, आप कब तक केयरिंग करोगे? वैसे भी इसने जो मेरे भाई के साथ किया ना, उसके लिए ये भी बहुत कम है। तुम सही तो कह रहे हैं, आखिर कब तक तुम मेरा ख्याल रखोगे? तुम्हारी खुद की भी कोई पर्सनल लाइफ है, मेरा क्या है? मैं अपने आप को संभाल लूंगी, मुझे सहारे की जरूरत नहीं है। नहीं दीदी, ये दोनों चाहे कुछ भी कहे, लेकिन आप मेरी बहन हो, और मम्मी पापा ने हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करना सिखाया है, और आज आपको मेरी जरूरत है तो मैं आपको अकेला कैसे छोड़ दूँ? इनके कहने पे वो भी। आप तो अपना मुंह बंद ही रखिए, ठीक है ना? और समझा भी कौन रहा है, जो खुद ही बेअक्ल है। घर के काम तो तुमको आते नहीं कुछ, इसकी केयर करोगी? और ऐसा ही करना है ना तो इसको ले जाओ किसी अपाहिज रूम में, स्पेशल ट्रीटमेंट जहाँ दिया जाता है, साथ में तुम भी उसके रह लो। सच में भाभी, अगर आपकी जगह मैं हूँ ना, इसको मैं सीढ़ियों से धक्का दे दूँ। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और मुझे लगता है ना ये ड्रामा कर रही है अपाहिज बनने का, क्योंकि मुफ्त में खाना मिल रहा है, कुछ काम तो करना नहीं पड़ता इसे, मुफ्त में दवाइयाँ मिल रही हैं। मुझे लगता है इसका ड्रामा ही है, ये कोई अपाहिज वपाहिज नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों बहनें मिलकर हमारे भाई की और हमारे हिस्से में जो प्रॉपर्टी आ रही है, दोनों मिलकर हड़पना चाहती हैं। ये अपाहिज का ड्रामा कर रही है ओनली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। अब बोलो तो मैं अभी चली जाती हूँ घर छोड़ के, लेकिन भगवान के लिए मेरी बहन को तो ऐसा मत बोलो प्लीज। दीदी मैं तो कहती हूँ आज दूध का दूध पानी का पानी कर ही देते हैं, ये ड्रामा है या रियलिटी साफ साफ पता चल जाएगा। एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं जिससे ये अपनी व्हीलचेयर से उठकर खड़ी हो जाए और इनकी सच्चाई सबके सामने आ जाए। बिल्कुल सही बात। और हाँ, इसे ना अपनी बहन से कुछ ज्यादा ही प्यार है, अभी बताती हूँ उसको मैं। हम करेंगे क्या? आप ठहरो तो सही, बताती हूँ। चल खड़ा खड़ा। कविता क्या कर रही हो? कविता अभी कुछ करा नहीं है, कविता बहुत ज्यादा महान बन रही थी ना। हाँ बहुत ज्यादा महान बनी थी ना। कविता, कविता ज्यादा हमदर्दी दिखा रही है। कविता नहीं, कविता
कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? मुझे दिखता नहीं है क्या? अंधा हूँ क्या मैं? पागल समझ रखा है क्या? ये सब बोलते थे, मैं मानता ही नहीं था, और आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया। मुझे लगता था ये सब लोग झूठ बोलते थे। तुम तो एकदम नागिन निकली। दीदी बोलो ना, हमने कुछ नहीं किया। भैया मैं आपको सब बताती हूँ, आप प्लीज बैठिए ना। अपनी बकवास बंद करो, अपना बोरे बिस्तर बांधो और कल्टी हो लो यहाँ से। और तुम्हें शायद पता नहीं है, अगर आज मैं जिंदा हूँ ना तो अपनी साली की वजह से जिंदा हूँ। और हाँ, इनको जो तुम अपाहिज देख रही हो ना, इनकी जगह पे मैं होता, अगर ये मुझे सही टाइम पे बचा नहीं लेती। तुम सब तो इनका मजाक उड़ाती हो, इसने तो बल्कि मुझे जीवन दान दिया है। मुझे तो शर्म आती है अपनी बहन कहने में तुम्हें। आप ये क्या बोल रहे हो कि आप इसकी वजह से जिंदा हो? क्या जिसके ऊपर मैंने इतना अत्याचार करा, जिसको मैंने इतना भला बुरा बोला, उसने आपकी जान बचाई? मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने न जाने अपनी नादानी में इतनी देवी जैसी लड़की को कितना कुछ बोल दिया। और आज की डेट में कौन किसको बचाता है, कौन किसका अच्छा सोचता है? मैं भी होती तो शायद ही मैं आपकी जान बचा पाती। इतना दम, इतना साहस दिखाया इस लड़की ने और अपने पैरों की कुर्बानी दी, लेकिन मैंने इसको ही गलत समझा। इसको तो छोड़ो, मैंने तो अपनी भाभी को गलत समझा। दीदी रहने दो, मुझे माफी की जरूरत नहीं है। भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। नहीं कविता, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, तुम कहीं मत जाओ। आप चुप रहिए, मैं अभी अपना बैग पैक कर लूं। मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे पता है कि मैं आपके प्यार के काबिल नहीं हूँ। कोई बात नहीं कविता, तुम्हारी जगह मैं भी होती तो शायद मैं भी ऐसा बिहेव करती, क्योंकि तुम्हारे भाई की बात थी और जो तुमने देखा उसी पे तो यकीन किया। मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुम्हारे सामने सच्चाई आए। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। और मेरी साली बहुत अच्छी है और वो तुम्हें भी माफ कर देगी, मैं जानता हूँ। नहीं जीजू, ये मेरी छोटी बहन है और छोटी बहनों से कभी कोई नाराज हो सकता है क्या? नादानी में इन्होंने कर दी हरकत और मैंने उन्हें माफ कर दिया। मैं जानता हूँ।